जय श्री राधा कृष्ण मित्र। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। दोस्त, इस वीडियो में जानेंगे कि टूटे रिश्तों को कैसे जोड़े। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार दो दिलों के बीच की सबसे ऊंची दीवार है। संवाद को पुनः शुरू करो, शब्दों को शस्त्र नहीं सेतु बनाओ। अगर तुम सही हो तो भी पहले माफी मांगना सीखो, क्योंकि माफी देना नहीं, मांगना सबसे बड़ा साहस होता है। रिश्ते में जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना होता है। स्मरण रखो, जो अपना है उसे दूर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कोई भी युद्ध जीत कर भी अगर अपने लोग खो जाएं तो वह हार ही होती है। मोह वह है जो तुम्हें बांधता है, और लगाव वह जो तुम्हें सहारा देता है। जो व्यक्ति मोह में डूबता है वह अपनी पहचान खो देता है, लेकिन जो प्रेम करता है वह स्वार्थ नहीं, समर्पण करता है। मोह कहता है तू मेरा है, प्रेम कहता है मैं तेरा हूं। जब तुम किसी को पकड़कर रखने की कोशिश छोड़ दोगे तभी वह तुम्हारे पास सच्चे रूप में रहेगा। इसलिए प्रेम करो, लेकिन कब्जा मत करो। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन कभी बंधन में नहीं बांधा। यही सच्चा प्रेम है। धर्म वही है जो तुम्हें कर्म के मार्ग पर अडिग रखे। लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं, लेकिन सच्चा धर्म है स्वयं को पहचान कर दूसरों का भला करना। जब तक तुम अपने कर्म को नहीं पहचानते तब तक तुम सिर्फ एक शरीर हो, आत्मा नहीं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। मंदिर जाना जरूरी नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाना भी पूजा है। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे नहीं, भगवान के हाथ में है। जब सामने वाला केवल चोट देना चाहता है तब शब्द नहीं, मौन ही अस्त्र बन जाता है। मौन तुम्हें लड़ने से नहीं रोकता, यह तुम्हें उस युद्ध से बचा लेता है जिसमें जीतने के बाद भी हार का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति खुद से जूझना जानता है वह दुनिया से नहीं लड़ता। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है, मौन उस आत्मबल की पहचान है जो हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करता है। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाता है, फिर दुनिया को। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय करता है वह परिणाम के बाद पछताता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को चेताया था, जो केवल अपनी इच्छा देखता है वह अंततः सब कुछ खो देता है। भी क्रोध को हथियार मत बनाओ, उसे शांति की ढाल बनाओ। जब तुम क्रोध के समय मौन रहना सीख जाओगे तभी तुम्हारा आत्मबल शुरू होता है। याद रखो, सबसे बड़ा योद्धा वह है जो अपनी भावनाओं को जीत लेता है। रिश्तों की सबसे बड़ी बर्बादी होती है उम्मीदें। जब हम यह सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा तब दर्द शुरू होता है। श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम वहां करो जहां समझ हो, और त्याग वहां करो जहां केवल अहंकार हो। रिश्तों को निभाना है तो सुनो, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। जब तुम समझने लगते हो तब तुम्हें कम शिकायतें होती हैं, और तभी रिश्ते टूटते नहीं, मजबूत होते हैं। तुम लाख कोशिश करो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन वो केवल उतना ही समझेंगे जितना उनके अंदर का स्तर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कर्म को बदलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे कर्म से तुम्हें देखती है। जब तुम खुद को बदल लेते हो तब तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं होती। परिवर्तन का सबसे बड़ा मंत्र है, खुद में सुधार करो, बाकी सब अपने आप बदल जाएंगे। जो अकेले चलना जानता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन को अकेले समझाया। पूरी सेना के बीच में अकेले रहना सीखो, तभी तुम भीड़ से मुक्त हो पाओगे। और जब तुम भीड़ से अलग हो जाते हो तब तुम स्वयं से जुड़ते हो। यह जुड़ाव ही आत्म साक्षात्कार है। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन पर विश्वास किया, तभी उसे अपना सारथी बनाया। जब विश्वास टूटता है तब रिश्ता जीवित होते हुए भी मर जाता है। इसीलिए विश्वास बनाए रखने के लिए सच्चाई, पारदर्शिता और संवाद जरूरी है। याद रखो, शक से बड़ा कोई जहर नहीं, और विश्वास से बड़ी कोई औषधि नहीं। हे अर्जुन, जीवन संघर्ष है और तुम योद्धा हो। तुम्हें हर दिन एक नया युद्ध लड़ना होगा, कभी अपनी भावनाओं से, कभी समाज के प्रश्नों से। लेकिन हार तब होती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। विजय तब मिलती है जब तुम निरंतर प्रयास करते हो। अपने जीवन की बागडोर खुद संभालो और तय करो कि किसी और की राय तुम्हारी दिशा न बदले, क्योंकि अंततः तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही निर्णयों से बनता है। जो खुद को जानता है उसे दुनिया को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण ने कभी भी खुद को भगवान कहकर नहीं जताया,
उनके कर्म और वाणी ने सब कुछ कह दिया। जब तुम शांत होकर निरंतर अपना कार्य करते हो, तब एक दिन वही दुनिया तुम्हें पहचानती है जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। इसलिए चुप रहो और अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर रखो, क्योंकि खुद को साबित करना कभी कभी अपनी ऊर्जा का अपमान होता है। जो चला गया है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे नदी अपनी धारा में बहती रहती है, वैसे ही जीवन को बहने दो। और याद रखो, जो खो गया है वह अध्याय था, लेकिन जो बचा है वह पूरी किताब है। भविष्य की रचना तभी हो सकती है जब तुम अतीत से मुक्त हो जाओ। हे अर्जुन, समय किसी को नहीं छोड़ता, न राजा को न भिखारी को। श्री कृष्ण ने कहा था, जो समय को नहीं समझता वह जीवन की कीमत नहीं समझता। पर समय तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन वही समय तुम्हें उठा भी सकता है, अगर तुम धैर्य से काम लो। जो समय की कद्र करता है, समय उसे महान बना देता है। शक्ति केवल बाहुबल नहीं होती, असली शक्ति तुम्हारे विचारों में होती है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शस्त्र उनका विचार था, जिससे उन्होंने बिना युद्ध के कई युद्ध जीत लिए। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं, तब तुम्हारा हर निर्णय सटीक होता है। इसलिए शरीर से नहीं, मन और बुद्धि से मजबूत बनो। एक दिन ऐसा आएगा जब सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर उस दिन तुम खुद के साथ खड़े रहोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा, जब पूरी दुनिया तुम्हारे निर्णय का विरोध करे, तब अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन सच के साथ अकेले चलना महानता है। प्रेम वह नहीं जो पकड़ कर रखे, प्रेम वह है जो आजाद रखे। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, लेकिन बंधन नहीं बनाया। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, होता है त्याग, समझ और समर्पण। अगर तुम्हें किसी को खोने का डर है तो यह प्रेम नहीं, मोह है। प्रेम भरोसे पर चलता है, नियंत्रण पर नहीं। हे अर्जुन, सबसे कठिन युद्ध वो नहीं जो मैदान में लड़ा जाता है, बल्कि वो है जो मन और आत्मा के बीच चलता है। जब मन तुम्हें भ्रमित करता है, तब आत्मा तुम्हें दिशा दिखाती है, लेकिन तुम किसकी सुनते हो, यही तय करता है कि तुम विजयी बनोगे या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांको, वहीं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को अपने मुताबिक ढाल दो। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो। श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से नहीं कहा कि तुम्हें मेरे जैसा बनना है, बल्कि उसे उसकी सच्चाई दिखाकर उसे उसका स्वरूप याद दिलाया। जो व्यक्ति तुम्हें बदलना चाहता है वो तुमसे नहीं, तुम्हारे वर्जन से प्रेम करता है, और जो तुम्हें समझकर अपनाता है वही सच्चा अपना होता है। कोई भी महान कार्य रातों रात नहीं होता। श्री कृष्ण ने युद्ध के अंतिम क्षण तक अर्जुन का मार्गदर्शन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि धैर्य के बिना सफलता अधूरी होती है। अगर तुम रोज एक छोटा कदम भी बढ़ा पाओ, तो एक दिन वह मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। जल्दी करने वाले खो देते हैं, लेकिन जो धैर्य से चलते हैं वो इतिहास बनाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, लेकिन निर्णय अर्जुन ने लिया। यही सिखाते हैं प्रभु, मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। भी अगर जीवन की बागडोर तुम किसी और को दोगे, तो तुम सिर्फ दर्शक रह जाओगे। सारथी बनो अपने जीवन के, तभी तुम विजेता बन पाओगे। शत्रु को जीतना आसान है, लेकिन खुद पर विजय पाना सबसे कठिन। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। यह तुम्हारा गुस्सा, मोह, क्रोध, लालच, ये सब तुम्हारे अंदर के राक्षस हैं। अगर तुम इन्हें हरा पाए तो कोई बाहर का युद्ध जीतना मुश्किल नहीं। बाहरी जीत दिखती है, लेकिन अंदर की जीत अमर बनाती है। हे अर्जुन, वक़्त सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। जो आज तुम्हें नहीं समझते, कल वही तुम्हारी मिसाल देंगे। श्री कृष्ण ने कभी जल्दी नहीं की, उन्होंने हर बात को उसके सही वक्त पर कहा। जो अपने समय के साथ चलता है वही महान बनता है। इसलिए बस मेहनत करते रहो, फल समय देगा, और समय ही सबका उत्तर है। मैं जो अपनी अच्छाई का शोर मचाता है वह अंदर से खोखला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांत होता है वही सबसे मजबूत होता है। चाहे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को संवारने के लिए जियो, क्योंकि नकली चमक जल्द ही फीकी पड़ जाती है, लेकिन असली रोशनी अंदर से आती है। हे अर्जुन, जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। विनम्रता वह गुण है जो तुम्हें सबका प्रिय बना देता है। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जीता, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था विनम्रता ही असली बड़प्पन है। अगर तुम ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले झुकना सीखो। अर्जुन जब घबरा गया था तो श्री कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं,
जब तक तुम्हारे पास आत्मविश्वास है तब तक तुम अकेले नहीं हो। डर का इलाज बाहर नहीं, अंदर है। और जब तुम श्री कृष्ण को अपने भीतर पा लेते हो तब हर डर छोटा लगने लगता है। लोग कहते हैं माफ मत करो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं माफ करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम माफ करते हो तब तुम खुद को बोझ से मुक्त करते हो। माफी देना उस व्यक्ति को नहीं, खुद को आजाद करने का नाम है। दुनिया तुम्हें गिराने में लगी है, लेकिन तुम्हारी ताकत इस बात में है कि तुम हर बार उठते हो। श्री कृष्ण कहते हैं हर गिरावट तुम्हें अगले युद्ध के लिए तैयार करती है। इसलिए गिरो, रो, लेकिन हार मत मानो। उठो और फिर से चलो। संपत्ति, पद, प्रसिद्धि सब खो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। श्री कृष्ण ने कहा जो स्वयं को जान लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। इसलिए दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतो। लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम हर बात को अपने दिल पर मत लो। श्री कृष्ण ने कहा मन को वश में कर लो, फिर दुनिया कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने विचारों को ढाल बनाओ ताकि दुनिया की हर चोट तुम्हें और मजबूत बना दे। शून्य से शुरुआत करने वालों के पास खोने को कुछ नहीं होता, लेकिन पाने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। श्री कृष्ण ने गोकुल से शुरू किया और ब्रह्मांड के पालनकर्ता बने। इसीलिए अगर आज कुछ नहीं है तो डर मत, यही शून्य कल तुम्हारी ताकत बनेगा। क्यों विपत्ति में घबराना आसान है, लेकिन जो उस समय भी धैर्य और मौन बनाए रखे वह आगे चलकर वो हासिल करता है जो बाकी सिर्फ सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बुरे समय की सबसे अच्छी बात यह है कि यह टिकता नहीं, और जो इसे पार कर लेता है वो काल को भी जीत लेता है। तुम झूठ बोलकर किसी को हरा सकते हो, लेकिन रात को खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं सत्य देर से जीतता है, लेकिन सबसे गहराई से जीतता है। असली शांति वही है जो अंदर से शुरू होकर बाहर तक फैले। जो सच में काम करता है वह बोलता नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यही सिखाया फल की चिंता मत करो, कर्म को पूजा बना दो। जब तुम शोर नहीं श्रम करते हो तो सफलता खुद चलकर आती है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है, जलन दे रहा है, तो वह प्रेम नहीं पकड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम वो है जो तुम्हें संपूर्ण करे और भीतर से शांत वत्संटिया ऊर्जावान बना दे। कि प्रेम वो नहीं जो बांधता है, वह है जो स्वतंत्र करते हुए जोड़ता है। जिस दिन तुम मोह, क्रोध और अहंकार को त्याग दोगे, उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की और शक्तिशाली बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं त्याग कमजोरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ वीरों की निशानी है। यही जो छोड़ सकता है वही पा सकता है, क्योंकि खाली हाथ ही सबसे मजबूत हथियार है। अगर तुम खुद को धोखा देते हो तो दुनिया की कोई सच्चाई तुम्हें नहीं बचा सकती। श्री कृष्ण ने कहा स्वयं से सच्चा रहो, क्योंकि आत्मा सब कुछ देख रही है। यह जो खुद की नजरों में ऊंचा होता है वही सच्चा राजा होता है। हर बार समाधान बाहर नहीं होता, कई बार तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर ही छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद से संवाद करता है वह कभी भटकता नहीं, और रास्ता वही देख पाता है जो अंदर की आंखें खोलता है। अगर तुम हर आलोचना का जवाब देने लगोगे तो तुम्हारा सारा समय वही चला जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा जो कुत्ते भौंकते हैं उन्हें शेर जवाब नहीं देता। ऊंचाई पर उड़ने वाले परिंदे कभी नीचे की आवाजों से नहीं डरते। हर समाधान बाहर ढूंढना छोड़ दो, सबसे पहले खुद से बात करना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मा से जुड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। खुद से सवाल करो, खुद को जवाब दो, और देखो तुम्हारे सारे प्रश्न मिटते जाएंगे। जो खत्म हो रहा है वह किसी नई शुरुआत के लिए रास्ता बना रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रलय के बाद सृष्टि बनती है, इसलिए जब कुछ टूटे तो उसे अंत न समझो, वह तुम्हारे जीवन की नई सुबह हो सकती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, कई बार मौन ही सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण ने युद्ध में शंख नहीं चुप रहकर अर्जुन को समझाया जो शांत है वह कमजोर नहीं, वह वो है जिसने खुद को जीत लिया है। लोग कहते हैं भाग्य लिखा होता है, श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य कर्म से बनता है। अगर तुम खुद को भाग्य के भरोसे छोड़ दोगे तो जीवन हमेशा अधूरा रहेगा, पर अगर तुम हर दिन कर्म करोगे तो एक दिन भाग्य भी तुम्हारे लिए झुकेगा। हर दिन एक इम्तिहान है और तुम्हें डर कर नहीं, तैयारी करके जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं जो पहले से तैयार होता है उसे कभी जीवन नहीं हराता। जीत उन्हीं की होती है जो संकट आने से पहले स्वयं को सजग कर लेते हैं। जिसने सबसे ऊंचा पद पाया
लेकिन झुकना नहीं छोड़ा। वही सच्चा राजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है और फिर भी वह सबकी सेवा करता है, वही ईश्वर का सच्चा रूप है। दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में कहीं खुद को मत खो दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया। हर रथ की दिशा उसके सारथी से तय होती है, इसलिए बस भागते मत रहो। जानो कि तुम्हें किस ओर जाना है। बाहरी दुनिया से पहले खुद के भीतर चल रही लड़ाई को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को हर रोज जीत रहे हो तो दुनिया का कोई युद्ध तुम्हें नहीं हरा सकता। ये दुनिया जितनी चीजों को पकड़ने की कहती है, श्री कृष्ण उतना ही छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि जो त्यागता है वही हल्का होता है और जो हल्का है वही ऊंचा उड़ता है। मन सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सके वही सच्चा ज्ञानी है। बाहरी जीत का कोई मतलब नहीं अगर अंदर तुम खुद से हारते हो। राजा, युद्ध, धर्म, ज्ञान, इन सब का सार अगर कुछ है तो वह है प्रेम। श्री कृष्ण ने युद्ध किया, लेकिन भीतर हमेशा प्रेम था। राधा से उनका प्रेम, अर्जुन से उनका प्रेम, यही दिखाता है कि संसार का मूल प्रेम ही है, और जिसे प्रेम मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो बस श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लो। वह केवल भगवान नहीं, जीवन के सार हैं। जब मन डगमगाए तो गीता खोलो, जब जीवन बिखरे तो कृष्ण का नाम लो। फिर देखो कैसे अंधकार में भी उजाला होने लगेगा। मित्रों, अगर श्री कृष्ण के ये उपदेश आपके दिल को छू गए हों तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनका जीवन भी किसी युद्ध से गुजर रहा है। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना प्रेम और विश्वास जरूर प्रकट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस दिव्य यात्रा में साथ चलिए। हर सप्ताह ऐसे ही गहरे, सच्चे और मन को झकझोर देने वाले श्री कृष्णीय संदेश आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। याद रखिए, जब जीवन में कोई साथ ना दे तो श्री कृष्ण का नाम लो। वो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा सारथी बनकर खड़े रहेंगे।